बस आई की एनाटॉमी में हमने आईलिड को कर लिया है, आईलिड हो गया है हमारा। और उसके बाद हमने किया लैक्रिमल अपैरेटस किया, उसके बाद हमने किया है उसके ऑर्बिट्स, ऑर्बिटल मार्जिन्स कर लिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है मसल्स ऑफ आई। ठीक, आई के मसल्स में हमारे पास दो तरह के ग्रुप्स होते हैं। एक फर्स्ट इंट्रिंसिक मसल्स एंड द सेकेंड इज एक्सट्रिंसिक मसल्स एंड इंट्रिंसिक मसल्स। एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या होता है कि वो आई बॉल में जाके इंसर्ट नहीं करते। ठीक है, आई बॉल में नहीं इंसर्ट करते, और ये जो इंट्रिंसिक मसल्स होते हैं ये आई बॉल में जाके इंसर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे करते हैं इंसर्ट? आई बॉल में। ओके, तो हमारे पास जो एक्सट्रिंसिक मसल्स हैं इस ग्रुप में हमारे पास आते हैं सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस एंड लेटरल रेक्टस। तो ये जो सारे मसल्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? कंबाइनली रेक्टस मसल्स। ठीक है, ये क्या है? सारे रेक्टस मसल। रेक्टस मसल में सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल एंड लेटरल रेक्टस। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे आता है हमारे पास सुपीरियर ऑब्लिक एंड इंफीरियर ऑब्लिक मसल। ठीक, तो ये हमारे 6 मसल्स हो गए एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ आई। ठीक है, अब ये जो मसल्स हैं एक्सट्रिंसिक, इसका मतलब है ये आई बॉल में जाके इंसर्ट नहीं कर रहे, उसके बाहर की तरफ होंगे आई बॉल में। ओके, तो सुपीरियर रेक्टस जो मसल है, अब इसकी हम नर्व सप्लाई करेंगे। अब जो आई के मसल्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती है? उनकी मूवमेंट। ठीक है, जो भी मसल्स होते हैं आई की एनाटॉमी में, उसकी जो मूवमेंट होती है, अगर हमने वो कर ली, हमें वो करना आ गया, तो मतलब कि हमें उनका वो पूरी एनाटॉमी हमें समझ जाए कि आ जाएगी आई की। ठीक है, आई की मसल में अब करते हैं फर्स्टली नर्व सप्लाई इनकी। अब जो रेक्टस है मसल, इसको ऑक्यूलोमोटर करेगी, ऑक्यूलोमोटर नर्व। इंफीरियर रेक्टस को भी कौन सी करेगी? ऑक्यूलोमोटर ही करेगी सप्लाई। एंड जो रेक्टस मसल्स हैं सुपीरियर, इंफीरियर एंड मीडियल रेक्टस, इन सबको क्या कर रही है? ऑक्यूलोमोटर नर्व सप्लाई कर रही है। अब जो लेटरल रेक्टस है, लेटरल रेक्टस और सुपीरियर ऑब्लिक, इन दोनों मसल्स जो है इन दोनों को अलग नर्व सप्लाई कर रही होती हैं। ठीक है, अब ये जो इंफीरियर ऑब्लिक है इसको भी क्या करती है? ऑक्यूलोमोटर नर्व सप्लाई करती है। ठीक है, अब ये जो 4 मसल्स हैं इन सबको कौन कर रहा है सप्लाई? ऑक्यूलोमोटर नर्व सप्लाई कर रही है इन सबको। ठीक है, और उसके बाद जो इंफीरियर ऑब्लिक है इसको भी क्या कर रही है? ये वाली नर्व सप्लाई कर रही है ऑक्यूलोमोटर। उसके बाद आता है हमारे पास लेटरल रेक्टस और इंफीरियर रेक्ट ऑब्लिक मसल, जो सुपीरियर ऑब्लिक सॉरी, ये दोनों मसल हमारे पास रहते हैं। इन दोनों को सप्लाई कौन करेगा? जो लेटरल रेक्टस मसल है, लेटरल रेक्टस मसल को ट्रोक्लियर नर्व सप्लाई करेगी। कौन सी मसल? नर्व, ट्रोक्लियर नर्व। और जो सुपीरियर ऑब्लिक मसल है इसको जो सुपीरियर ऑब्लिक मसल है इसको करेगी ट्रोक्लियर नर्व, और जो लेटरल रेक्टस मसल है इसको करती है एब्ड्यूसन मसल। ठीक है, तो सुपीरियर रेक्टस को करती है ऑक्यूलोमोटर, इंफीरियर रेक्टस को भी करती है ऑक्यूलोमोटर, मीडियल रेक्टस को करती है ऑक्यूलोमोटर। ठीक, और इंफीरियर ऑब्लिक को करती है ऑक्यूलोमोटर। जो लेटरल रेक्टस और सुपीरियर ऑब्लिक मसल है इन दोनों को अलग नर्व सप्लाई करती है, इसको अब्ड्यूसन करती है और इसको ट्रोक्लियर नर्व सप्लाई करती है। ओके, अब हम आते हैं इनकी मूवमेंट पे। अब मूवमेंट में क्या होता है? सुपीरियर जो रेक्टस मसल है, सुपीरियर रेक्टस मतलब कि अब ये क्या मूवमेंट कराएगा? जो कॉर्निया है उसकी मूवमेंट अपवर्ड साइड पे करवाएगा। ठीक है, अपवर्ड साइड। बट ये जो इंफीरियर और सुपीरियर रेक्टस मसल है ये कहाँ पे मूवमेंट करवाते हैं? मीडियल साइड मूवमेंट। ठीक है, अब मीडियल साइड पे दोनों करवाते हैं मीडियली। अब सुपीरियर है तो वो कहाँ मूवमेंट करवाएगा? उसकी मीडियली अपवर्ड, मीन्स आई बॉल की जो मूवमेंट है वो उसकी अपवर्ड मूवमेंट करवाएगा, मीडियली अपवर्ड, और ये मीडियली डाउनवर्ड, क्योंकि इंफीरियर है तो वो डाउनवर्ड इसकी मूवमेंट करवाएगा। ठीक है, अब मीडियल रेक्टस मसल है, मतलब कि ये मीडियल जो रेक्टस मसल है ये इसको करवाता है मीडियल साइड मूवमेंट। सिंपल मीडियल साइड पे अगर हम मूवमेंट करेंगे आई बॉल की तो वो कौन करवाएगा? मीडियल रेक्टस मसल करवाएंगे। ठीक है, कौन करवाता है? मीडियल रेक्टस मसल्स।
ठीक है, मीडियली मूवमेंट, और लेटरल साइड पे लेटरल रेक्टस करवाता है, लेटरल मूवमेंट करवाता है ऑफ आई बॉल, मीडियली मूवमेंट करवाता है आई बॉल की। ठीक है, अब ये जो दोनों मसल्स हैं ये अगर मीडियली अपवर्ड होगा तो वो सुपीरियर रेक्टस, मीडियली डाउनवर्ड होगा तो वो इंफीरियर रेक्टस करवाता है, और मीडियली मूवमेंट अगर सिंपल हम मूवमेंट करें आई की तो मीडियल आई बॉल एंड इस तरफ वाली जो है लेटरल आई बॉल। ठीक है, लेटरल साइड पे ये सिंपल इसको करवाता है। इसकी मूवमेंट्स में अगर हम देखें, और उसके बाद आता है सुपीरियर ऑब्लिक मसल एंड इंफीरियर ऑब्लिक मसल। अब ये जो रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस और इंफीरियर रेक्टस क्या करवा रहे थे मीडियल मूवमेंट। ये जो दोनों मसल हैं ये करवाएंगे लेटरल मूवमेंट, लेटरली, और ये भी क्या करवाएगा लेटरल मूवमेंट ऑफ आई बॉल, लेटरली। ठीक है, अब सुपीरियर ऑब्लिक है, सुपीरियर है बट क्या होगा ऑब्लिक मसल जो है वो इसका इन्वर्स करेगा, मतलब कि ये अगर सुपीरियर है तो ये मूवमेंट किस तरफ करवाएगा, डाउनवर्ड, लेटरली डाउनवर्ड। जो अब हम देखेंगे तो वो कौन करवाएगा, सुपीरियर ऑब्लिक मसल। अब इंफीरियर ऑब्लिक मसल, अब अगर इसका अपोजिट करेंगे इंफीरियर का तो क्या होगा, अपवर्ड। ठीक है, और लेटरली अपवर्ड मूवमेंट करवाता है जो इंफीरियर ऑब्लिक मसल है, ये इसको लेटरली अपवर्ड मूवमेंट करवाता है। अब ये मसल किस तरह से मूवमेंट करवाते हैं, देखें, सुपीरियर रेक्टस मसल, सुपीरियर रेक्टस मैंने क्या कहा था, मीडियली अपवर्ड मूवमेंट करवाता है। ठीक है, मीडियली अपवर्ड मूवमेंट, मीडियली अपवर्ड किस तरह, ये देखें सुपीरियर रेक्टस मसल है, ये क्या कर रहा है मीडियली, ये आई बॉल किस तरफ देख रहा है, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये क्या कौन करवा रहा है, सुपीरियर रेक्टस मसल मीडियली अपवर्ड मूवमेंट करवाता है। इंफीरियर रेक्टस मैंने कहा क्या था कि मीडियली डाउनवर्ड मूवमेंट करवाता है। ये देखें इंफीरियर रेक्टस क्या कर रहा है, मीडियली डाउनवर्ड मूवमेंट करवा रहा है। ठीक है, तो ये अगर सुपीरियर रेक्टस मीडियली करवाएगा तो मीडियली, अब मीडियली मूवमेंट सुपीरियर रेक्टस, और अगर इंफीरियर साइड पे होगा तो डाउनवर्ड इंफीरियर रेक्टस मसल, दोनों क्या करवा रहे हैं, मीडियल साइड की मूवमेंट कर रहा है। मीन्स आई बॉल को हमने मीडियल साइड पे मूव किया है, अपवर्ड होगा सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर होगा तो इंफीरियर रेक्टस मसल करवाता है। ठीक है, अब इसी में मैंने कहा था कि सुपीरियर ऑब्लिक जो है लेटरल साइड मूवमेंट करवाता है, लेटरली डाउनवर्ड मूवमेंट करवाता है, इंफीरियर ऑब्लिक लेटरली अपवर्ड मूवमेंट करवाता है। ठीक है, मतलब कि अगर लेटरल साइड पे हम मूव करें, ये देखें इस तरफ लेटरल साइड पे मूव किया है, इसने लेटरल साइड पे मूव किया है। ठीक है, दोनों लेटरल साइड है। अब लेटरली ये क्या है, अपवर्ड देख रहा है। ठीक है, ये देखें ये पूरा अपवर्ड साइड पे, तो ये कौन करवाएगा, इंफीरियर ऑब्लिक मसल, क्योंकि इंफीरियर ऑब्लिक मसल अपवर्ड मूवमेंट करवा रहा है। ठीक है, तो ये करवाता है इंफीरियर अपवर्ड मूवमेंट। और सुपीरियर ऑब्लिक जो मसल है, सुपीरियर ऑब्लिक मैंने क्या कहा था, लेटरली डाउनवर्ड करवाएगा। ये देखें आई बॉल लेटरली डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो ये है लेटरली डाउनवर्ड मूवमेंट इसकी। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमने सुपीरियर ऑब्लिक लेटरली करवाते हैं, और ये जो है मीडियल साइड पे मीडियल रेक्टस और लेटरल रेक्टस मैंने कहा था कि ये नॉर्मल जो मूवमेंट होती है, मींस अपवर्ड और डाउनवर्ड इसमें नहीं आता। अगर हम मीडियल साइड पे आई बॉल को मूव करेंगे तो मीडियल रेक्टस करेगा, लेटरल साइड पे करेंगे तो वो लेटरल रेक्टस करेगा। ये देखें सिंपल हमने मूवमेंट किए, ये ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कहीं भी नहीं देख रहा, तो ये सिंपल मीडियल साइड पे तो मीडियल रेक्टस, सिंपल लेटरल साइड पे देख रहा है तो ये होगा लेटरल रेक्टस मसल। ठीक है, तो ये हो गए हमारी इन मसल्स की मूवमेंट। अगर आपको ये मसल्स की मूवमेंट आइडेंटिफाई करना आ गई है तो वेल एंड गुड है। ठीक है, अब इसी बुक में हमारे पास ये दिए गए हैं, ये पूरी एक चार्ट दिया गया है। ठीक है, अब इसमें हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा मसल इनकी मूवमेंट करवा रहा है। ठीक है, ये हो गई हमारी इस तरफ की राइट आई, ठीक है, और इस तरफ वाली ये है लेफ़्ट आई। ठीक है, राइट आई, अब ये देखें, अब ये कहाँ है, मीडियल साइड पे देख रहा है, मीडियल साइड पे अपवर्ड देख रहा है। ठीक है, अब मीडियल साइड के अपवर्ड पे देख रहा है तो ये कौन सा मसल था, सुपीरियर रेक्टस मसल। क्या कहा था मैंने, ये होगा सुपीरियर रेक्टस मसल। ये देखें सुपीरियर रेक्टस मसल का क्या कर रहा है, मीडियली अपवर्ड मूवमेंट। ये देखें मीडियल साइड पे है और क्या कर रहा है, अपवर्ड देख रहा है, तो ये मीडियली अपवर्ड मूवमेंट हो गई। अब ये जो है ये किस तरफ है, लेटरल साइड पे है। ठीक है, देखें लेफ्ट आई वाला जो है ये लेटरल साइड पे मूव कर रहा है, लेटरल साइड पे अपवर्ड की तरफ। ठीक है, तो लेटरली अपवर्ड मूवमेंट कौन करवा रहा है, इंफीरियर ऑब्लिक मसल, लेटरली अपवर्ड। तो ये इनमें कौन से मसल यूज़ हो रहे हैं, इसमें सुपीरियर रेक्टस और इसमें इंफीरियर ऑब्लिक मसल। ठीक है, अब ये इनकी हमने आइडेंटिफिकेशन की। अब इसी तरह से अगर हम कोई और देखें
फॉर एग्जांपल ये देखें, सिंपली मूव करा, ये ऊपर की तरफ भी नहीं है, नीचे की तरफ भी नहीं है, तो ये मीडियल साइड पे है, तो मीडियल रेक्टस। ये लेफ़्ट साइड वाली जो है ये सिर्फ लेटरल साइड पे देख रही है, तो ये लेटरल रेक्टस मसल। ठीक है, तो ये इस तरह की इनमें सब में मूवमेंट है। अगर आप ये चार्ट कर लेंगे तो आपको ये सारी मूवमेंट्स याद हो जाएंगी। ठीक है, मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि ये आप पूरा चार्ट इसको खुद ही अपने तरफ से आइडेंटिफाई करेंगे ये मसल यहाँ पे कौन सी मूवमेंट करवा रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से आई मसल के इंट्रिंसिक मूवमेंट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे इंट्रिंसिक मसल्स। ठीक है, इंट्रिंसिक मसल हमारे पास 3 तरह की होती है। अब ये है हमारे इंट्रिंसिक मसल। इंट्रिंसिक मसल का मतलब है कि उनकी ओरिजिन एंड इंसर्शन दोनों चीज़ें क्या है, इंट्रिंसिक मसल मतलब कि आई बॉल में है। तो ये हो गए हमारे इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ आई। ठीक है, अब इंट्रिंसिक मसल्स जो है, एक होता है स्फिंक्टर प्यूपिलाe, डायलेटर प्यूपिलाe और सीलियरी मसल। अब इनकी जो है सारी इनकी डिटेल जो है हम आगे चल के आई बॉल की स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना कि ये स्फिंक्टर मसल जो है ये इसको कंस्ट्रिक्ट करता है, कंस्ट्रिक्टर ऑफ प्यूपिल, और ये डायलेट करता है। सीलियरी मसल्स जो है ये अकोमोडेशन करता है या शेप जो है लेंस का, शेप ऑफ लेंस, अकोमोडेशन। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हम आगे चल के आई बॉल की स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, तो इसमें आपको ये समझ आ जाएंगे इन मसल्स के काम क्या कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पूरे मसल्स ऑफ आई। ठीक है, हमने किए एक्सट्रिंसिक मसल्स कर लिए हमने और इंट्रिंसिक मसल कर लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।